भाईजान प्लाट तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन आप बेच क्यों रहे हैं? हाँ, प्लाट तो बहुत अच्छा है भाईजान, लेकिन पैसों की जरूरत है। वाला साहब क्रिटिकल कंडीशन में है। ठीक है भाईजान, बिक जाएगा। कितने दिनों में बिक जाएगा? ये तो अब मैं बता नहीं सकता कितने दिनों में बिक जाएगी। जैसे कोई गाहक मिलेगा हम बेच देंगे। 2-3 दिन में बिक जाएगा। 2-3 दिन में क्यों? 2 दिन बाद वाला साहब का ऑपरेशन है। अगर उससे पहले पैसों का बंदोबस्त ना किया तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, प्लाट की कीमत थोड़ी सी कम लगेगी। अरे भाईजान कोई मसला नहीं, कीमत कम भी लगेगी तो कोई मसला नहीं है। बस आप 2-3 दिन के अंदर अंदर सेल करवा दो इसे। ठीक है जी, करते हैं कुछ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, सीएच प्रॉपर्टी से बात कर रहा हूँ। सर, आपके प्लाट के लिए पार्टी मिल गई है। शाम को उनको लेके जा रहा हूँ दिखाने के लिए। फिर आपको बताता हूँ क्या हुआ। जी जी ठीक है। ठीक है सर। ये प्लाट है सर जी। लोकेशन तो अच्छी है ना? हाँ, लोकेशन तो अच्छी है और साथ ही रोड भी है, और मजे की बात साथ साथ घर भी बन रहे हैं और मार्केट भी साथ ही है। बोला था ना सर, एक नंबर का सौदा है। वैसे रेट तो सही बताया है ना आपने? हाँ यार बिल्कुल, यही पूछना चाह रहे थे हम। जी बिल्कुल, पर क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम काफी देर से इस एरिया में प्लाट तलाश कर रहे हैं, लेकिन जो इस एरिया में रेट है ना वो तो बहुत ज्यादा है, और जो आपने बताया है वो तो बहुत कम है। ये जमीन भी महंगी है। अगर महंगी है तो आपने हमें कम रेट क्यों बताया? जमीन के मालिक ने बोला था जी, उनको पैसा जल्द से जल्द चाहिए, इसलिए बेचनी है। क्यों? अरे मजबूरी सर, वाला साहब का ऑपरेशन करवाना है। पैसा होगा तो ऑपरेशन करवाएंगे, और देखो ना, जल्दबाजी करेंगे कुछ ना कुछ तो नुकसान उठाना पड़ेगा ना, बस इसीलिए सस्ती बेच रहे हैं। आप इन बातों को छोड़ो सर, आपको प्लाट कैसा लगा ये बताओ। हाँ, जमीन तो सही है। बस ठीक है सर, फिर डील फाइनल करवा दूं आपकी। ठीक है फिर, लेकिन हम पहले इस प्लॉट के मालिक से मिलना चाहते हैं। अभी? जी भाई साहब बोले। देखें भाईजान, जो वो आपका प्लॉट है वो हमें भाई साहब ने दिखाया है, तो वो हमें पसंद है और हम लेना चाहते हैं। वो जो आपका प्लॉट है ना, वो हम उसकी ओरिजिनल कीमत पर खरीदना चाहते हैं, ना कि जो इन्होंने बताई है कीमत उस पर। और ऐसे क्या देख रहे हैं, हम लोग पागल नहीं हैं। लेकिन बात तो सर आपने पागलों वाली की है ना। एक बात तो बताओ सर, लोग तो जमीन को कम कीमत पर खरीदते हैं, आपको तो पहले कम कीमत पर मिल रही थी, लेकिन आप इसका रेट बढ़ा रहे हो, ज्यादा कीमत पर खरीदना चाहते हो। हाँ, क्योंकि हम किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहते। देखें सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे जो दादाजी थे ना, वो थे 2 भाई। जो मेरे दादाजी थे वो इंजीनियर थे, और जो मेरे छोटे दादाजी थे वो खेतीबाड़ी करते थे। उनके पास एक दफ़ा एक किसान आया, वो कहता कि मैंने अपनी ज़मीन सेल कर दी। तो वो मजबूर था। मेरे छोटे दादाजी ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उसकी ज़मीन जो थी ना वो कम दाम में खरीद ली, लेकिन वो उस ज़मीन पर कुछ कर नहीं पाए। वो जब भी उस ज़मीन पर कोई फसल उगाते तो उसको कीड़ा लग जाता, और मज़े की बात, ऐसा 1 साल नहीं हुआ, ऐसा तकरीबन कई साल लगातार ही होता रहा। आसपास के जितने भी किसान थे जो खेती करते थे, उनकी सबकी फसल ठीक होती थी, लेकिन जो वो वाली फसल थी ना वो कभी भी ठीक नहीं होती थी, उसको कीड़ा लग जाता था। बस फिर मेरे दादाजी मुझे ये एक ही बात सिखाते थे कि बेटा ये ज़मीन देखो, आज तक इसके ऊपर फसल नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारे छोटे दादाजी ने किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के ये ज़मीन खरीदी थी। बस इसीलिए हम आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के आपका प्लॉट खरीदना नहीं चाहते, हम आपका प्लॉट पूरी कीमत पर ही खरीदना चाहते हैं। बस इसीलिए हम आपका प्लॉट पूरी कीमत में खरीदना चाहते हैं, ताकि जब हम घर बनाएं हमें उसमें रहना नसीब हो। बस ठीक है सर, फिर जैसे आपकी मर्जी। आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं आजकल के दौर में। ये बात का तो हमें भी नहीं पता सर, लेकिन हम आजकल के मॉडर्न दौर में भी अपने बाप दादा की बताई हुई बात पर अमल करते हैं और उसी पर अमल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, बात तो ठीक है आपकी,
आज सारी फिर फॉर्मेलिटीज कर देते हैं, फिर आप सर को पेमेंट कर देना। ठीक है सर, फिर हम चलते हैं।